दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर यानी पूरे ग्रुप के ऊपर बात करने वाले। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वेदांता लिमिटेड भी अगर आप देखोगे ना, पिछले 5 दिनों में 10% नीचे, एक महीने में ऑलमोस्ट 18% नीचे। तो ये इतना बड़ा करेक्शन आपको क्यों देखने को मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर कल तो अच्छी रिपोर्ट्स आई थी कि सीएलएसए ने बड़ा टारगेट दिया है, लेकिन आज दोस्तों एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि जो मेटल स्टॉक है वो यहाँ से 30 से 40% क्रैश हो सकते हैं, 30 to 40% यहाँ पर क्रैश हो सकते हैं। तो उसकी रियलिटी को देखेंगे। साथ में डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे कि फ्यूचर में आपको डिविडेंड कितना मिल सकता है। क्या 40 रुपये का डिविडेंड आपको हर साल मिलेगा, क्या 20 रुपये का डिविडेंड आपको हर साल मिलेगा, या 30 रुपये का डिविडेंड आपको हर साल मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो के हर टॉपिक को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेदांता लिमिटेड की। तो आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड एनएससी के ऊपर अगर आप देखोगे, ये करेक्शन आया 3.31% का। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, इसका करेक्शन देखोगे 3.91% का आया। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये दोस्तों एक स्टॉक है जो लगातार ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट अपने लिस्टिंग से 50% ऊपर आ चुका है। तो इसके अंदर 5% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, इसके अंदर आपको 2.61% की गिरावट देखने को मिली। वेदांता पावर लिमिटेड, इसके अंदर आपको 2.20% की गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो वेदांता लिमिटेड है, ये वाला स्टॉक है, इसके अंदर आपको करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। अब इसका दोस्तों एक स्पेसिफिक रीज़न है जिस वजह से स्टॉक नीचे गिर रहा है। इसका रीज़न दोस्तों यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो प्रमोटर स्टेक सेल की खबर आई थी, कुछ दिन पहले प्रमोटर स्टेक सेल की खबर आई थी कि प्रमोटर यहाँ पर अपने स्टेक को बेचने वाले हैं। उस वजह से स्टॉक के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है, जिस वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है मेटल स्पेस के अंदर। डॉलर का मजबूत होना, मेटल का जो जितना भी स्टॉक होता है मेटल से रिलेटेड, वो स्टॉक नीचे आते हैं। तो ये दो रीजंस की वजह से यहाँ पर आपको जो वेदांता लिमिटेड है और वेदांता एल्यूमिनियम भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो मेटल का जो स्पेस है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उसके प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आएगा। तो उस वजह से वेदांता एल्यूमिनियम भी आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है और वेदांता लिमिटेड भी गिर रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि यहाँ से जो सपोर्ट है वो 260 265 के हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 253 रुपीज़ का। ये दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट ने बताया है। तो दोस्तों बीच में खबर आई थी कि जो ट्विन स्टार होल्डिंग है, जो कि वेदांता की एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, वो ऑफलोड किया है 6.5 करोड़ शेयर इन द माइनिंग एंड मेटल फर्म, ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन किया है, ये खबर आई थी। अब ये खबर दोस्तों यहाँ पर इतनी पक्की है या नहीं है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको डेटा भी दिखाना चाहूँ ना वेदांता लिमिटेड का। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और चलते हैं इसका डेटा देखने, क्या कोई ऑफिशियल डेटा मिला है, क्योंकि अभी तक मुझे तो कोई ऑफिशियल डेटा नहीं मिला है। मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर चेक कर लेते हैं, जो हम हमेशा ब्लॉक डील वहीं से देखते हैं। तो ट्रेंड लाइन का डेटा क्या कहता है, ट्रेंड लाइन का डेटा यहाँ पर वेदांता लिमिटेड। अभी हम आएंगे डील्स के ऊपर, तो डील्स देख लेते हैं। बल्क एंड ब्लॉक डील 23 जून 2026, हाँ। ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड ने सेल किया है दोस्तों 6.5 करोड़ शेयर। ये बिल्कुल सही रिपोर्ट्स थी और बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट थी। तो ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड ने दोस्तों आप देख सकते हो 23 जून 2026 को 291 के प्राइस पे 6.5 करोड़ शेयर को एनएसई के ऊपर बेचा है। इसी वजह से स्टॉक में वो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल कंफर्म था, अभी चेक करने पे पता चला, ये अभी हाल ही में अपडेट किया है ट्रेंड लाइन की वेबसाइट ने। इसका बायर अभी तक पता नहीं चला कि सेलर तो पता है, क्योंकि कंफर्मेशन क्यों नहीं आ रहा था। एनएसई के ऊपर भी मैंने डेटा देखने का कोशिश किया, ये डेटा मिल रहा था, लेकिन कंफर्मेशन एक्यूरेट तब होता है जब यहाँ पर बायर का पता चले। जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर अ रीज़न, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, ये डील मुझे पता चली 27 जनवरी 2026 की डील है। 700 का प्राइस था, डी मर्जर के पहले की डील है।
2 करोड़ शेयर थे, बीएसई का प्लेटफॉर्म था। अब मुझे क्यों पता चला? क्योंकि भाई मेरे को सामने परचेस करने वाला इंसान भी तो पता है, गोल्डमैन सैक्स ने परचेस किया था। मुझे ये भी तो पता है किसने खरीदा है। ये ट्रेड में क्या हुआ है इसका बायर ही नहीं पता है अभी तक। तो इसलिए थोड़ा 50-50 लग रहा था कि हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हो चुका है, क्योंकि ट्रेंडलाइन ने इसको पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये डील हुआ है, लेकिन बायर का पता नहीं है। बायर कौन है? अगर बायर का पता होगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा किसने इतने सारे शेयर खरीदे। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वेदांता एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, वेदांता एल्यूमिनियम, नैल्को, ये शेयर क्रैश हो सकते हैं 40% तक। इनक्रेड सिक्योरिटीज़ का मानना है दोस्तों, इनक्रेड इक्विटीज़ का मानना है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजनिंग है और एक लॉजिकल थिंकिंग है, एक लॉजिकल थॉट है। क्या है थॉट? थॉट बड़ा सिंपल सा है कि भाई मार्केट ने एल्यूमिनियम के जो शेयर्स है, एल्यूमिनियम की जो इक्विटी है, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दिया। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दिया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है, जो मेटल का पूरा बिजनेस है, वो एक रीसाइकल वाला एक आप कह सकते हो नेचर है उसका, रीसाइकल उसको आप कर सकते हो। तो मेटल की अवेलेबिलिटी जो है उसकी कोई कमी नहीं होने वाली। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मेटल का मटेरियल है वो रीसाइकल हो सकता है, उसको आप रीसाइकल कर सकते हो। यानी कोई पुराना मेटल की चीज़ होगी, उसको आप लाकर रिसाइकल करके मार्केट में दोबारा नया बनाकर उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो सप्लाई होती है मेटल की, वो अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि दुनिया में बहुत मेटल है। आप उसको रिसाइकल करो, नया प्रोडक्ट बनाओ, बेचो। तो ऐसे आप कर सकते हो, एक चेन आप बना के इसको अनलिमिटेड की तरह यूज़ कर सकते हो, बट उसमें भी थोड़ा लिमिटेशन होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, सप्लाई अवेलेबल हमेशा होती है। और अगर डिमांड ज़रा भी स्लो डाउन हुआ तो फिर क्या होगा? मेटल के प्राइसेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो इतना प्रेशर पड़ गया। अगर यहाँ पर सप्लाई स्ट्रेन ऊपर रही और डिमांड जोन नीचे आ गया तो फिर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, और ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। तो यही रीजनिंग की वजह से 30 से 40% डाउनसाइड जा सकता है मेटल के स्टॉक्स, दुनिया भर के मेटल के स्टॉक्स। एक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दो का नाम लिखा है, मैं दुनिया भर के मेटल की स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे रीजनिंग की वजह से ना, एक लॉजिकल थिंकिंग, एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस है। गिरने से पहले ये भी सोचना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर डिविडेंड, लोग सवाल पूछते हैं फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। अब डिविडेंड का कैसा होता है ना, कि कंपनीज हमेशा ये ट्राई करती है अच्छा डिविडेंड पे करूँ तो इन्वेस्टर मेरे पास रहेगा, मेरे शेयर को होल्ड करेगा। इस तरीके से कंपनी का थॉट प्रोसेस होता है। अब वेदांता एक ऐसी कंपनी है ना, जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन होती है। किसी क्वार्टर में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, ज़्यादा प्रॉफिट किया, तो आपको याद होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 कमाल का डिविडेंड दिया है। 40-50 रुपए तक का डिविडेंड एक साल में दिया है, जब कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा किया था उस फाइनेंशियल ईयर में। एक टाइम ऐसा था कंपनी ने डिविडेंड कम दिया, क्योंकि प्रॉफिट भाई कम हुआ था। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। अगर कंपनी किसी क्वार्टर में अच्छा नेट प्रॉफिट कर रही है तो आपको उस साल अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। अगर किसी कंपनी पूरे साल में अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही है तो आपको उस साल डिविडेंड भी कम मिलेगा। ये डिविडेंड का नेचर है। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है, सही एक्सपेक्टेशन है 25 से 27 रुपये हर साल डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है। अब जब से स्प्लिट हुआ है तो उसमें भी कन्फ्यूजन है कि कौन सी कंपनी के अंदर डिविडेंड मिलेगा, वेदांता लिमिटेड में, एल्यूमिनियम में, मेटल में, या आप कह सकते हो आयरन और स्टील में, पावर में, कौन सी कंपनी में डिविडेंड मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड का भी स्प्लिट हो सकता है कि भाई अगर 25 रुपये का डिविडेंड हर साल देना है तो उसमें भी स्प्लिट कर करके आपको डिविडेंड मिले। तो मैंने आपको तीन बड़ी कंपनी बताई है, वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, और वेदांता अभी के लिए जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में चल रही है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो है वेदांता आयरन एंड स्टील, ये वाली कंपनी। तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।